ना कहीं मेंबर्स को, स्पेशली यंग मेंबर्स को एनकरेज करें कि वो प्रैक्टिस में आए। उनकी प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप का आज तक कोई फॉर्मेट नहीं था, वो हमने लास्ट ईयर गाइडेंस नोट एक रिलीज किया। ये कमेटी में स्पेशली हमने स्टूडेंट्स को और मेंबर्स के लिए बहुत सारे बेनिफिट्स हमने इंप्लीमेंट किए। वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ नजरिया द विजन। टुडे वी हैव विद अस सीए अभेज हजर साहब। बट उसमें यह है कि टेक्नोलॉजी एक सब्जेक्ट है विच हैज सम पार्ट ऑफ एआई इन इट। बट हमने क्या किया सर, एक कमेटी बनाई है एआई एंड आईसीआई। ये कमेटी में स्पेशली हमने स्टूडेंट्स को और मेंबर्स के लिए बहुत सारे बेनिफिट्स हमने इंप्लीमेंट किए। स्पेशली मैं कहूं कि हमने सीए जीपीटी एक बनाया है जिसमें आज 20,000 रेडी रखना है। सीए जीपीटी में 20,000 बच्चे रजिस्टर्ड हैं और सीए जीपीटी में 36,000 हमारे मेंबर रजिस्टर हो चुके हैं टिल टुडे। मतलब बच्चों की अगर मैं बात करूं तो सारा डेटा, जितना भी एग्जाम्स के सारा पब्लिकेशन मटेरियल वो एआई में सीए जीपीटी में हमने अपलोड किया है। और ये टूल हमने पूरा डिजाइन करके बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट दिया है। 9.5 लाख इट इज डाउनलोडेबल, 9.5 लाख बच्चों को फ्री टूल हमने प्रोवाइड कर दिया। 16 जुलाई 2024 को हम लोग दे चुके हैं। इट इज ऑलरेडी बीन हैंडेड ओवर टू स्टूडेंट्स। 20,000 बच्चे ऑलरेडी रजिस्टर हो गए। और इसमें जो बच्चों का एडवांटेज है कि मान लीजिए 70 साल पहले कोई क्वेश्चन पेपर में कोई पार्टनरशिप का कोई क्वेश्चन आया था, वो विद क्लिक ऑफ बटन ही कम टू नो कि 70 साल में जितने भी पार्टनरशिप के क्वेश्चन आए वो क्या क्या आए, तो एक साथ पूरे स्क्रीन पे आ जाएंगे। मान लीजिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आया हो उसको अगर स्पेसिफिक चाहिए तो विद क्लिक ऑफ बटन ही गेट एवरीथिंग। सिमिलरली जो हमारे 36,000 स्टूडेंट्स हैं, मेंबर्स जो रजिस्टर हुए हैं, उन मेंबर्स को इतना बड़ा एडवांटेज सर मिल रहा है। उसका भी पूरा टूल रेडी हो रहा है। सेकंड फेज में हम देने वाले हैं विद इन नेक्स्ट मंथ। वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। टैक्सेशन सर, टैक्सेशन है, अकाउंटिंग है, ऑडिट है, सारी फैसिलिटी। मतलब आज अगर कोई मेंबर को कि कोई स्टैंडर्ड वन ऑडिटिंग की चेकलिस्ट चाहिए तो क्लिक ऑफ अ बटन वो रजिस्टर अगर है तो उसको पूरी चेकलिस्ट मिल जाएगी, रेलेवेंट चीजें पूरी रेलेवेंट मिल जाएगी। आज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे मेरे को इश्यूज अगर पता कर रहे हैं कि क्या इश्यूज इसमें, नॉन कंप्लायंसेस क्या है, जिसके लिए मुझे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या वो नॉलेज होना चाहिए। नो डाउट देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस cannot dominate the personal intelligence, क्योंकि एप्लीकेशन ऑफ माइंड तो चाहिए, लॉ की एप्लीकेबिलिटी, अंडरस्टैंडिंग चाहिए। बट एक वो जो बेसिक इंफॉर्मेशन जो आपको मिल सकती है वो आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो ये हम सेकेंड फेज में एआई में यस सर, सो हम ये मेंबर्स को फैसिलिटी दे रहे हैं। और 36,000 जो मेंबर रजिस्टर्ड है इनको विद अ क्लिक ऑफ बटन सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी। और मुझे लगता है ये एक बूम है फॉर मेंबर्स इन प्रैक्टिस। इट इज इन द विद इन पोर्टल ऑफ एब्सोल्युटली, मतलब उसमें रजिस्टर्ड जो मेंबर्स हुए हैं उनको जो इंफॉर्मेशन मिल रही है और रेगुलर इंफॉर्मेशन इज बीइंग प्रोवाइडेड बाय एआई कमिटी टू द मेंबर्स हु हैव रजिस्टर्ड। और आगे मैं यही कहूंगा कि जो मेंबर रजिस्टर नहीं होंगे उनको पब्लिक फोरम पे, इंस्टीट्यूट के जो फोरम पे इंफॉर्मेशन है वो अवेलेबल नहीं होगी। वो केवल तभी होगी जब आप एआई में रजिस्टर होंगे। तो ये एक इनिशिएटिव हमने एआई कमिटी से लिया है और मुझे लगता है इसका बहुत बड़ा एडवांटेज होगा। और आज सीए विदाउट एआई एंड सीए विद एआई विल फाइंड अ बिग डिफरेंस। अच्छा, एक आपने बहुत अच्छा रिवोल्यूशनरी और इनिशिएटिव लिया था मीडिया लिंक, तो ये किसका मतलब आइडिया था और कैसे आ गया, ये क्यों आया? सर देखिए आपको पता है कि 2019 और जबकि पहले भी काफी कंप्लेंट्स थी, फॉर्जरी होती थी, रॉन्ग सर्टिफिकेट्स, फॉल्सिफिकेशन सर्टिफिकेट्स, मिसयूज ऑफ सिग्नेचर्स ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, साइन किसी और के हैं, नाम और मेंबरशिप नंबर यूज कर लिया। तो ये बहुत कंप्लेंट्स आती थी और इसके बीच में एफआईआर भी हुई और काफी सीए और मेंबर्स परेशान भी हुए। तो हमारे जो ऑनरेबल प्रेसिडेंट हैं आज रंजीत कुमार अग्रवाल, जो इस साल 2024-25 के, इट वॉज हिज ब्रेन चाइल्ड दैट वी शुड हैव समथिंग कॉल्ड यूडीआईएन, यूनिक डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर। सो ये एक उनकी इनिशिएटिव, आई वुड से थैंक्स टू हिम हिज एंटायर थॉट प्रोसेस ड्यूरिंग दैट टाइम, जब ये इनिशिएट हुआ और फाइनली ये फरवरी 19 में इम्प्लीमेंट हुआ। तो हमने शुरुआत करी सर्टिफिकेट्स पे, फिर हमने अप्रैल में इसको शुरुआत करी कि जो ऑडिट्स और टैक्स ऑडिट्स है उस पर, और फिर जुलाई से हमने कहा कंपनी ऑडिट्स पे इनको इम्प्लीमेंट किया, एश्योरेंस पे। तो ये एक फेजेज में हमने इम्प्लीमेंट किया। और मुझे लगता है कि अगर आप आज फिगर देखेंगे 7 करोड़ यूडीआईएन जनरेट हो चुके हैं 2019 फरवरी से टिल टुडे। एवरी ईयर 1 करोड़ 7 लाख यूडीआईएन जनरेट कर रहा है हमारा मेंबर, और सर्टिफिकेशन और एश्योरेंस सर्विसेज दे रहा है।
और इनमें अगर मैं कंप्लेंट्स की बात करूं तो 400 या 500 ही टोटल कंप्लेंट इंस्टीट्यूट में आती है, विच इज पीरियड्स और नेग्लिजिबल। अगर आप देखें 0.0025 भी है परसेंट। तो 1,60,00,000 यूनियन और जितना ऑथेंटिक यूनियन आज है, आप कोई भी यूनियन सर्च करता है तो मेंबर की इंफॉर्मेशन पाइनियर फॉर अस। और दूसरे इंस्टीट्यूट और दूसरे कंट्रीज जो हमारे यूनियन से देर आता है कि आप हमको बताइए और कैसे इंप्लीमेंट किया। इनफैक्ट मैं और ऐड करूंगा, दिस इज एग्जामिनेशन सिस्टम। सर आज सुप्रीम कोर्ट ने हमारे सिस्टम को रिकॉग्नाइज किया, मतलब जैसे यूनियन इज बीन रिकॉग्नाइज ऑल ओवर द वर्ल्ड, सिमिलरली एग्जाम हमारी स्ट्रेंथ है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पेसिफिकली बोला कि अगर आपको एग्जामिनेशन सिस्टम या प्रोसेस समझना है, सीखना है, तो प्लीज गो एंड लर्न फ्रॉम द ICAI, विच इज आई थिंक द बेस्ट इन दी वर्ल्ड। मैं तो यही कहूंगा, जिस हिसाब से हमारे सिस्टम प्रोसेसेस बने हैं। इनफैक्ट बार काउंसिल ऑल्सो हैज बीन स्पेशली आज के आप एग्जाम, हाँ आप एग्जाम का आप सिस्टम पूरा इंस्टीट्यूट से सीखिए। और जस्ट टू ऐड, जो हमारा श्रीराम कॉलेज है दिल्ली में, उनकी तरफ से भी कम्युनिकेशन हमको आया है कि भाई आपके क्या प्रोसेसेस है, क्या सिस्टम है एग्जाम्स के, आप हमसे शेयर करिए। सो दिस इज जस्ट द लेटेस्ट which has happened. So information has been asked because हमारा इतना रोबस्ट सिस्टम है और इतने सालों से जो सिस्टम चल रहा है और आज तक कहीं कोई ऐसा इश्यू नहीं आया कि सिस्टम्स आर इन प्लेस। और 500 प्लस 590 प्लस सेंटर्स पर पूरे इंडिया में एग्जाम होता है, अब्रॉड भी एग्जाम्स होते हैं, और हमारे दुबई UAE में हमारे सेंटर है डस्टबिन है। अच्छा सर, इसके अलावा इंटरनेशनल ट्रेड के भी डिप्टी कन्वीनर हैं, सर्विस एंड WTO इसके भी हैं, और एक्सीलेंस डायरेक्टरेट जी इसमें भी आप डिप्टी कन्वीनर हैं। तो इसमें क्या क्या काम है? तो देखिए, सेंटर ऑफ एक्सेलेंस हमारा एक डायरेक्टरेट, हमारे 2 सेंटर ऑफ एक्सेलेंस है, एक जयपुर में और एक हैदराबाद में। तो जितने भी अपस्किलिंग हम करते हैं, अपग्रेड करते हैं मेंबर्स को, वो हम मेंबर्स को रिक्वेस्ट करते हैं और एक प्रोग्राम हम ऐसे डिजाइन हमने किए हुए, जैसे पोस्ट क्वालिफिकेशन कोर्स। इनफैक्ट इवन पोस्ट क्वालिफिकेशन हम रेसिडेंशियल वहां पर ऑर्गेनाइज करते हैं, बट अपार्ट फ्रॉम दैट हम ऑर्गेनाइज करते हैं, जैसे AI की बात करूं तो 3 डेज रेसिडेंशियल हमने सर्टिफिकेट कोर्स डिजाइन किया है, बहुत ही बढ़िया। 4 बैचेस उसके हो गए, आज भी चल रहा है, 24 तारीख है, 4th बैच अभी चल रहा है, 22, 23, 24 को 4th बैच। तो हमारा 50 का लॉट है, 3 बैच पैरेलली हैदराबाद में चल रहा है। तो ये हम रेसिडेंशियल हमने किया 3 दिन का सर्टिफिकेट कोर्स फॉर 50 बैच मेंबर्स चार्टर्ड अकाउंट। प्रैक्टिस की पाठशाला, जो भी मेंबर्स जो थोड़ा सा गैप हो गया, या जो मेंबर्स 10 साल से 15 साल से प्रैक्टिस में या 5 साल से हैं, हु वांट्स टू लर्न कि भाई कैसे एरियाज, क्या नए एरियाज आ गए हैं, या क्या GST है, क्या इनकम टैक्स है, ऑडिटिंग में क्या हम करें, या क्या हमारे इंस्टीट्यूट की इनिशिएटिव्स हैं, व्हाट ऑल एरियाज वी शुड टेक केयर। तो वो प्रैक्टिस की पाठशाला करके हमने 3 दिन का एक डिजाइन किया कोर्स, जिसको स्ट्रक्चर बनाया, और वो मेंबर्स जाते हैं, वहां रुकते हैं, हमारे एक्सपर्ट्स आते हैं, फैकल्टीज, और वो करते हैं। तो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में हम इनको अपग्रेड कर रहे हैं, स्किल डेवलपमेंट है, थिंक टैंक बना रहे हैं, थॉट लीडर्स बना रहे हैं। हम चाह रहे हैं मेंबर्स जाएं वहां रिसर्च करें, मेंबर्स जाएं वहां AI लर्न करें, मेंबर्स जाएं वहां फॉरेंसिक लैब्स का एडवांटेज लें, और एक एक्सपर्ट या एक स्पेशलाइज पर्सन बन के उस सिटी से बाहर निकले और फिर जाएं और अपनी दुनिया में सर्विसेज प्रोवाइड करें। तो ये हमारे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस से 2 हैं, और आगे आने वाले 3 सालों में 9 और हम बनाने जा रहे हैं, तो टोटल 11 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस होंगे। तो ये डायरेक्टरेट, हमने एक पॉलिसी डॉक्यूमेंट बनाया, डायरेक्टरेट बनाया है। और इसके अलावा जैसे आपने कहा इंटरनेशनल ट्रेड, WTO ट्रेड सर्विसेज में, इसमें सर जो भी अकाउंटिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज, जो इन्वेस्टमेंट्स जो बाहर से होता है, ये जितनी भी अकाउंटिंग और आउटसोर्सिंग, फाइनेंस और अकाउंटिंग सर्विसेज है, उससे रिलेटेड जो भी काम है हम क्रिएट कर रहे हैं मेंबर्स के लिए। हमने एक सर्टिफिकेट कोर्स डिजाइन किया इसी कमेटी में, इंटरनेशनल आउटसोर्सिंग सर्विसेज, जो 20 दिन का सर्टिफिकेट कोर्स है, जो बाहर से जो भी काम जिसको अगर मिल रहा है, तो अगर ये कोर्स करता है तो उसको बहुत बड़ा एडवांटेज होगा, और वो आराम से वो कोर्स को यहाँ करके इंडिया में काम ला सकता है। सर आपकी जो अपनी फर्म है, वो उसमें कितनी बड़ी फर्म है? सर फर्म तो रीजनेबली साइज फर्म है, मुझे लगता है वो जो छोटे फर्म्स हैं उसके लिए क्या इनिशिएटिव? देखिए इनिशिएटिव तो देखिए, पहले तो मैं सजेस्ट करूंगा कि एवरी चार्टर्ड अकाउंटेंट हु प्रैक्टिस शुड डेफिनेटली कीप विजिटिंग ICAI वेबसाइट रेगुलरली, क्योंकि इतने सारे इनिशिएटिव्स हो रहे हैं सर, जो इनिशिएटिव हमारे मेंबर्स को नहीं पता। आज मैं जाता हूँ फोरम पे जाके बात करता हूँ तो लोगों को लगता है अरे ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है, नई चीज पता चलती। तो
तो एक तो मेरा सबसे एडवाइस या सजेशन रहेगा कि रेगुलरली वेबसाइट को विजिट करें। दूसरा सर, जैसे प्रोजेक्ट फाइनेंस में हमारे बहुत सारे मेंबर्स इन्वॉल्व हैं या चाहते हैं कुछ मेंबर्स नए आए, स्पेशली यंग मेंबर्स, तो हमने एक सर्टिफिकेट कोर्स बनाया प्रोजेक्ट फाइनेंस बैंक के लिए। तो वो सर्टिफिकेट कोर्स लॉन्च हो रहा है सितंबर में। वो एक हमने स्पेशली डिजाइन किया है जो नए प्रैक्टिसिंग मेंबर्स या स्मॉल प्रैक्टिशनर्स हैं, वो एक वर्टिकल क्रिएट कर सकते हैं अपनी फर्म में कि वो बैंक से रिलेटेड अगर कुछ काम करना चाहे। क्योंकि क्या होता है सर कि कोई भी प्रोजेक्ट फाइनेंस से ही शुरुआत होती है कंपनी की। प्रोजेक्ट फाइनेंस कंपनी का कराया तो कंपनी आपसे जोड़ती है तो आखिरी तक जुड़ी रहती है। तो वो हमने एक कोर्स डिजाइन किया। ऐसे ही फिर जैसे मैंने कहा सर एआई, आज अगर एआई का कोर्स आपने कर लिया 3 दिन का, तो जो मेंबर्स हैं जो दे कैन वर्क इन सो मेनी डिफरेंट एरियाज। मैं ये नहीं कहता कि केवल ऑडिटिंग इज वन एरिया या जीएसटी इज वन एरिया या टैक्सेशन है। आज आप देखिए, आप अकाउंटिंग सर्विसेज, पूरे इंडिया में अकाउंटिंग का काम है। अगर मान लीजिए बर्गर सेल हो रहा है यूके या यूएस में, उसकी अकाउंटिंग इंडिया हो रही है। मतलब एवरी वर्क विच इज नाउ कमिंग टू इंडिया एंड वी हैव अकाउंटेंट्स, वी हैव एक्सपर्ट्स हु आर डूइंग अकाउंटिंग, और वहां स्कैरसिटी है। इसमें भी ब्रिज बनाया बनाता है, वो हम कर रहे हैं सर। हम पोर्टल बना रहे हैं, बहुत अच्छा एक पोर्टल हमने बीटा लॉन्च हमने कर दिया। यस, अकाउंटिंग फर्म्स के लिए, तो दे रजिस्टर विद दैट पोर्टल। और हमारे यहाँ जितने भी क्वालिटी कंट्रोल भी एब्सोल्युटली वो भी बिल्कुल इंश्योर किया जाएगा, क्योंकि इंस्टीट्यूट इज द ब्रिज, तो क्वालिटी विल बी इंश्योर्ड एंड मेंबर हु इज प्रोवाइडिंग दी सर्विसेज आर मेंबर्स हु हैव डन दिस सर्टिफिकेट कोर्स, या उनका कुछ बैकग्राउंड हो जो इस तरह की अकाउंटिंग फर्म से फिर आउटसोर्सिंग वर्क ले सके। तो छोटी फर्म्स जो आपने कहा सर, नो डाउट फर्म्स की शुरुआत तो छोटी सी ही होती है, लेकिन एग्रीगेशन ऑफ फर्म्स, आज हमने एक नई कमेटी बनाई है एग्रीगेशन ऑफ फर्म्स, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हमारे 75,000 सिंगल ब्रांड फर्म्स हैं, प्रोप्राइटरशिप फर्म्स हैं, 96,000 टोटल हमारी इंडिया में फर्म है। 21 फर्म ऐसी हैं, 21,000 फर्म जिसमें 2 पार्टनर से ज्यादा है, और 75,000 फर्म है जो सिंगल है। तो एग्रीगेशन ऑफ फर्म्स के लिए हम अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर रहे हैं। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ वर्क का एक इनिशिएटिव है, ये इनिशिएटिव है और एग्रीगेट करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि फर्म्स कंसोलिडेट हो, उनको फैसिलिटी दे रहे हैं, उनकी एक्सेप्टेबिलिटी फोरम्स पे हम चाह रहे हैं, अलग अलग एम्पावरमेंट प्रोसेस हम क्रिएट कर रहे हैं। मर्जर्स डीमर्जर्स की गाइडलाइंस पूरी हमने पूरी चेंज करी है नई, तो उसमें हम एक एडवांटेज दे रहे हैं छोटी फर्म्स को कि आप मर्ज हो, ताकि आप मर्ज होकर साथ में काम कर सकते हैं। 10 साल जो पहले 5 साल के बाद अलाउड नहीं था, अब 10 साल तक ओपन कर दिया कि यू कंटिन्यू एज अ मर्ज फर्म, साथ में काम करिए, अगर आपको अच्छा लगता हो तो आगे कंटिन्यू रखिए। सो एग्रीगेशन ऑफ फर्म अगेन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव, और हम चाहते हैं कि फर्म्स कंसोलिडेट हो, तो कंसोलिडेट होगी। देखिए आज समय कंसोलिडेशन का ही है। सिंगल फर्म तो लिमिटेड आप कर सकते हो, आज एक्सपर्टाइज कोई स्पेसिफिक एरिया में हो सकता है। काम के लिए रिसोर्सेज के लिए सिंगल हो, लेकिन एग्जीक्यूशन के लिए वो आप तो है। हाँ बिल्कुल, बिकॉज अंडर वन रूफ अगर सर्विसेज देना है तो आपको ग्रो तो करना पड़ेगा, नहीं तो फिर वो लिमिटेड एरिया ऑफ सर्विसेज आप प्रोवाइड कर सकते हो, बट यू आर एबल टू प्रोवाइड टू लिमिटेड क्लाइंट्स। तो स्पेशलाइजेशन का जमाना है, और आपने बहुत अच्छा एक सजेशन दिया कि सारे जो इनिशिएटिव्स हैं वो सारे फ्रूटफुल तभी होंगे जब टोटल विजिट करेगा, बिकॉज देयर आर सो मेनी चेंजेस हैपनिंग डे टू डे, नई चीजें आ रही हैं, हमारी कमिटीज में नए नए चेंजेस आ रहे हैं, नए नए इनिशिएटिव्स हैं, तो ये एक बात जरूर है। दूसरा ये कि मिल के काम करेंगे, बिल्कुल 100% तभी कुछ काम अच्छा हो पाएगा। वरना बहुत सारे कॉम्पिटिशंस हैं और स्पेशलाइजेशन का जमाना है, और काम अच्छा करना है तो मिलकर करना पड़ेगा। बिल्कुल। अब सर आखिर में किस विजन के साथ, और क्या आपको क्या करना चाहते हैं इसके बाद, आप क्या रह गया है? मतलब काउंसिल मेंबर है, डेफिनेटली एक जर्नी होती है काउंसिल की, और नेक्स्ट टर्म भी है अपना एक प्रोसेस है, इलेक्शन है हमारे दिसंबर में, बट मेन रीजन आने का तो एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस जो इलाहाबाद ब्रांच ने ऑर्गेनाइज करी है, और नेशनल कॉन्फ्रेंस है, उसमें एक्सपर्ट्स आ रहे हैं, और हमारा इंटरेस्ट ये रहता है एज ए काउंसिल मेंबर की समय समय पे जो भी अवेयरनेस इनिशिएटिव ऑफ ICI है, और बिकॉज ये समय ऑडिट का है और क्वालिटेटिव ऑडिट का है, तो वी ओनली वांट टू गिव अ मैसेज टू ऑल आवर मेंबर्स एंड स्पेशली इवन द स्टूडेंट्स जो एग्जीक्यूशन लेवल पे इन्वॉल्व है, कि भाई इंस्टीट्यूट की जो भी इम्प्लीमेंटेशन गाइड्स हैं, गाइडेंस नोट है, इनिशिएटिव्स हैं इन टर्म्स ऑफ पब्लिकेशन, चेकलिस्ट और उसके जो भी मटेरियल है उसको यूज करके डॉक्यूमेंटेशन जरूर इंश्योर करें, क्योंकि अगर डॉक्यूमेंटेशन एविडेंसेस आपके पास नहीं है तो मुझे लगता है कहीं आने वाले समय में दिक्कत आती है, क्योंकि ऑडिट मान लीजिए बड़ा छोटा इंपॉर्टेंट नहीं है,
डॉक्यूमेंटेशन अगर कंप्लीट है तो यू कैन ऑलवेज प्रूव योर वर्क डन, एविडेंसेस आपके पास होते हैं। तो मैं बस यही कहूंगा, बाकी मेंबर्स पार्टिसिपेशन ज्यादा हो ताकि उसका एडवांटेज मिले मेंबर्स को इस कॉन्फ्रेंस का। बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिली और बहुत फायदे होंगे सारे हमारे मेंबर्स को भी और पब्लिक को भी, क्योंकि पब्लिक हमसे, सारे लोग हमसे काम कराते हैं तो उनको भी फायदा मिलेगा। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू।